हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं निकिता शर्मा आप सभी का अपने फिजिक्स की क्लासेस में एक बार फिर से वेलकम वेलकम करती हूँ। चैप्टर चल रहा है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसका लेक्चर नंबर 6 है। इसमें टॉपिक्स पढ़ेंगे। आज हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस देखेंगे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, ओम्स लॉ का डेरिवेशन किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बेस पर। ठीक है, तो आज हमें क्या करना है, वहां से हमारा फॉर्मूला बना था। फिर ओम्स लॉ पढ़ा था हमने। ओम्स लॉ क्या होता है, आर इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर। इधर आर क्या था, यहाँ पे कांस्टेंट था, और इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है। तो टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, आर के बारे में पढ़ना है, यानी कि रेजिस्टेंस पढ़ना है। तो टॉपिक डालोगे आप इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, जब किसी भी कंडक्टर में करंट का फ्लो होता है, या हम बोलेंगे कि चार्ज का फ्लो होता है, तो उस चार्ज के फ्लो होने का क्या करता है, अपोज करता है। यानी कि कंडक्टर के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो फ्लो ऑफ चार्ज का क्या करता है, अपोज करता है। उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। फिर से सुनोगे, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी कंडक्टर के अंदर जब चार्ज फ्लो होते हैं तो उन चार्ज को फ्लो करने का अपोज करती है कौन, इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जो उन चार्जेस के फ्लो होने का क्या करती है, अपोज करती है। उसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो आप इसको लिख सकते हो, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। ठीक है, कंडक्टर के अंदर जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसका क्या करता है, अपोज करता है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। आर से इसको हम डिनोट करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय आर। ठीक है, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, आर से डिनोट करेंगे। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे इसका, कोई नया फॉर्मूला तो बनेगा नहीं, क्योंकि क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, प्रॉपर्टी है तो फॉर्मूला तो वैसे ड्राइव होगा नहीं, वहीं से हम फॉर्मूला निकालेंगे। हमने ओम्स लॉ बनाया, V इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ क्या पढ़ा है, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से आप R का फॉर्मूला बना दोगे, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। ठीक है, फॉर्मूला क्या बन जाता है इसका, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। इसको डिफाइन कर सकते हो कि ये जो रेजिस्टेंस होता है, ये पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, रेशियो होता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी का फॉर्मूला तो हम बनाएंगे नहीं, तो ये कहाँ से निकालेंगे हम, ओम्स लॉ से इसका फॉर्मूला निकाल के लाएंगे। तो ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर। आर का फॉर्मूला बनाओगे आप, तो आर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई इसकी डिवाइड में चला जाएगा, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन आई। तो हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो होता है, रेशियो होता है किस किस का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उसमें कंडक्टर में जितना भी करंट फ्लो हो रहा है उन दोनों का क्या होता है, रेशियो होता है। इसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो, इसमें लिखोगे रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड, resistance of a conductor is defined as the ratio, is defined as the ratio of the potential difference, potential difference and पोटेंशियल डिफरेंस किससे डिनोट करते हैं हम इसको, V से। पोटेंशियल डिफरेंस V, और ये कहाँ पे होता है, अप्लाइड across the conductor। क्या आप इसको ऐसे लिख लो, resistance of a conductor is defined as the ratio of potential difference V and इलेक्ट्रिक करंट I। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन आई। इसकी यूनिट बनाओगे तो यूनिट V है, यहाँ पे पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर करंट, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो उसकी जो यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी, वोल्ट पर एम्पियर, जो किसके इक्वल होती है, 1 ओम के इक्वल होती है। यानी कि इसकी जो एसआई यूनिट होगी, ये आपने 10th में टॉपिक पढ़ा भी है, एसआई यूनिट इसकी क्या होती है, ओम होती है। जिसका सिंबल हम कुछ इस तरह से बनाते हैं ना, सिंबल ऐसे करके बना रही हूँ मैं। तो ये हो गया आपका क्या,
इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कोई वैसे डिफाइन करने के लिए तो आएगा नहीं, लेकिन जब हम इसको आगे यूज करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। बस पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच इज अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। जो फ्लो ऑफ चार्ज का क्या करती है, अपोज करती है, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या बनता है, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, यानी कि पोटेंशियल और करंट का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। यूनिट बनाओगे तो V की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट हो जाएगी, और करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर किसके इक्वल होता है, तो 1 ओम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे इसकी जो SI यूनिट बनेगी वो क्या बन जाएगी, आपकी ओम बन जाएगी। ओम का सिंबल क्या होता है, ये होता है। अब क्या बनाएंगे हम, इसकी डायमेंशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट क्या है, इसके डायमेंशन। तो डायमेंशन देखोगे आप, नोट करोगे ये चीज, डायमेंशन देखो इसकी। डालोगे डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का हमें क्या निकालना है, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बनाया हमने, फॉर्मूला बनाया आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। दो क्वांटिटीज यूज कर रहे हैं हम इसमें, पोटेंशियल यूज कर रहे हैं और क्या यूज कर रहे हैं, करंट यूज कर रहे हैं। तो दोनों की क्या लगाएंगे हम, दोनों की डायमेंशन लगाएंगे। मुझे दोनों के डायमेंशन बताओ आप, दोनों के लिए डायमेंशन क्या यूज करते हैं हम। V की डायमेंशन याद है, अगर नहीं है तो आप बना सकते हो। V के लिए फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ठीक है, ये तो होता है V इज इक्वल टू क्या होता है आपका, W अपॉन Q होता है। तो यहाँ पे हम अगर इसकी डायमेंशन बनाए तो वर्क की डायमेंशन होती है ML स्क्वायर T माइनस 2, और चार्ज की डायमेंशन होती है AT। तो उसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो बन जाएगा ML स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 1। तो पोटेंशियल की जो डायमेंशन बनती है वो कितनी बनती है आपकी, ML स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 1, और नीचे क्या करंट एम्पियर, इसकी तो A हो जाएगी। तो रख दें, पोटेंशियल की जो डायमेंशन आई हो कितनी आई है आपका, ML स्क्वायर T माइनस 3 A इनवर्स, डिवाइड में क्या है करंट, करंट की डायमेंशन क्या होती है A। सॉल्व कर लोगे तो बन जाएगा ML स्क्वायर T माइनस 3, ए ऊपर जाएगा, माइनस की हो जाएंगे तो कितनी हो जाएगी, माइनस की 2। तो इसकी जो डायमेंशन है, डायमेंशन कितनी हो जाएगी, ML स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 2। तो ये बन गई इसकी डायमेंशन। फॉर्मूला R इज इक्वल टू V अपॉन आई। यूनिट की बात करें तो वोल्ट पर एम्पियर, SI यूनिट की बात करोगे तो ओम होगा, और इसकी डायमेंशन देखेंगे तो डायमेंशन क्या बन जाएगी आपकी, ML स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 2। हो गया नोट। टॉपिक है आपका फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। टॉपिक डालोगे नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पे इफेक्ट डालने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। ठीक है, तो देखो जब हमने ओम्स लॉ प्रूफ किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के उस पर, तो वहां पे R के लिए कांस्टेंट बना था, यानी कि वहां बना था V अपॉन आई, जो है वो किसके इक्वल आया था, ML अपॉन में N स्क्वायर E A टो के इक्वल आया था। और इसी को हमने क्या कहा था कि अगर हमारे पास जो होगा कंडक्टर की जो टेम्परेचर है वो कैसा कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए। ठीक है, अगर हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर कैसा कर रहे हो आप, कांस्टेंट कर रहे हो, तो वहां पर ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, फिक्स हो जाता है। यानी कि जितनी भी यहाँ पे आपके ये जो प्रॉपर्टीज आ रही है, लेंथ आ रही है, एरिया आ रहा है, इसका रिलैक्सेशन टाइम हो रहा है, ये सब कैसे हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। और इस पूरी वैल्यू को क्या बोलते हैं हम, आर बोलते हैं। ठीक है, इस पूरी वैल्यू को क्या बोला जाता है, आर बोला जाता है। तो आर की जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल होती है, ML अपॉन में N स्क्वायर E A टो। तो किस किस पे डिपेंड कर रही है, एक तो हो गया मास। ठीक है, जो हमारा मास है इलेक्ट्रॉन का, या जो चार्ज उसमें कंडक्टर में जो फ्लो कर रहे हैं उन मास पे डिपेंड करता है। दूसरा लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। हमें क्या देखनी, फिजिकल क्वांटिटीज देखनी। ठीक है, मेन चीज होती है फिजिकल क्वांटिटीज, कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो देखो एल के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एल के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा ए की कैसा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और
एन के भी कैसा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी कैसा, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे जो टी है रिलैक्सेशन टाइम, उसके भी कैसा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जो ऊपर होता है मल्टीप्लाई में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डिवाइड में जो जाता है वो कैसा होता है हमारा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बस आपको 2-4 चीज पे फैक्टर इफेक्ट करते हैं, तो इन्हीं को लिख दोगे आप। पहले दिखाओगे, इसमें लिखोगे इट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसमें कुछ ऐसा ज्यादा समझने वाला है नहीं, बस एक क्या हमें फैक्टर बताने हैं, किस किस कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस पे क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। इट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। दैट इज, कैसे लिख सकते हो आप इसको, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। इसका मतलब क्या, इसका मीन्स क्या है कि अगर आप किसी भी कंडक्टर की लेंथ क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, किसी भी कंडक्टर की आप लेंथ इंक्रीज कर रहे हो, तो वहां पर जो उसका रेजिस्टेंस है कंडक्टर का, वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आप लेंथ को डिक्रीज कर रहे हो, तो वहां पे जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या दिखा रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो चेंज आप लेंथ में करोगे उसी के अकॉर्डिंग चेंज किस में होता रहेगा, रेजिस्टेंस में चेंज हो जाएगा। सेकंड है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर दैट इज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। डिवाइड में है ना, तो यहाँ पे क्या दिखाओगे आप, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। इसका क्या मतलब है कि अगर आप किसी भी कंडक्टर का एरिया इंक्रीज कर रहे हो, तो उसके रेजिस्टेंस पे उल्टा इफेक्ट पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि अगर आप उसका एरिया इंक्रीज कर रहे हो, तो वहां पे जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होगा, और अगर आप एरिया डिक्रीज कर रहे हो, तो वहां पे उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने मान लो क्या करा है, आपने एरिया कर दिया 4 टाइम्स, ठीक है, एरिया 4 टाइम्स कर दिया है, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उल्टा चलेगा, इसमें एक चीज आप इंक्रीज कर रहे हो तो दूसरी चीज क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। दूसरा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें बढ़ते रहेंगे कंडक्टर में, उतनी उसकी रेजिस्टिविटी यानी कि रेजिस्टेंस कम होता रहेगा। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम रहेंगे, उतना रेजिस्टेंस उसमें क्या होगा, ज्यादा होगा। तो नेक्स्ट आप डालोगे इसमें थर्ड, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल proportional inversely proportional to the number of free electrons per unit volume of the conductor, per unit volume of the conductor, that is, क्या लिखोगे इसको आप, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n। ठीक है, n पे स्क्वायर लगा दो या फिर ऐसे रहने दो, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा, 1/n। स्क्वायर लगाना है तो आप स्क्वायर भी लगा सकते हो उसमें, या रहने दो बस। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा दो किसके, 1/n के। नेक्स्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, इसके रिलैक्सेशन टाइम पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप सेम लाइन दिखाओगे, क्या लिखोगे, इट इज अ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द किसके, तो क्या होता है आपका रिलैक्सेशन टाइम, तो रिलैक्सेशन टाइम का, तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा, 1/2 के हो जाएगा। तो आप ये 3-4 इफेक्ट इस पे दिखा सकते हो, किस पे, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पे इफेक्ट डालने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो कंडक्टर की लेंथ है, कंडक्टर का एरिया है, कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो कोलिजन हो रहा है यानी कि रिलैक्सेशन टाइम है, वो भी उसका क्या बनता है, एक फैक्टर बनता है।
नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, जो हम अभी पढ़ के आए हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो कंडक्टर के अंदर फ्लो चार्ज का क्या करती है, अपोज करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, ये क्या आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को ही क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोला जाता है, और इसको हम डिनोट करते हैं जी से। इसको किससे डिनोट करते हो, जी से डिनोट करते हो। ठीक है, इसको किससे डिनोट करोगे आप, जी से। क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जिसको बोलते हैं जो आपकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है उसकी जितनी भी वैल्यू आई है उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो आपकी क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बन जाएगी। तो आप इसको डिफाइन कैसे करोगे, द रेसिप्रोकल। वो छोटे छोटे से टॉपिक है आपके, द रेसिप्रोकल, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस of a conductor is called electrical conductivity। बस ये आपको याद रखना है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जो क्या काम करती है, चार्ज के फ्लो होने का क्या करती है, अपोज करती है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, R इज टू वी अपॉन आई। अब उसका रेसिप्रोकल जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। किससे डिनोट करेंगे, तो मैंने आपको बताया इसको जी से डिनोट करते हैं। तो इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय जी। तो फॉर्मूला क्या बना दोगे आप इसका, जी इज इक्वल टू क्या करना है हमें, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कर देना है। तो आर का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर। इसकी यूनिट बनाओगे आप, तो यूनिट क्या बनेगी, 1 अपॉन ओम। ओम को ऊपर ले जाओगे तो ओम इनवर्स। तो इसकी जो यूनिट बनती है वो क्या बन जाती है, ओम इनवर्स। अगर आप इसकी डायमेंशन बनाओगे तो डायमेंशन कैसे बनेगी, 1 अपॉन आर। आर की डायमेंशन हमने क्या बनाई थी, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2। ठीक है, ये किसकी थी, आर की डायमेंशन थी। आर की डायमेंशन क्या बनी थी, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2। इसका रेसिप्रोकल कर दो तो क्या बन जाएगी आपकी, एम माइनस 1 एल माइनस 2, 3 आपका पॉजिटिव हो जाएगा, टी 3, और ए पे भी कैसी पावर हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ठीक है, जो नीचे प्लस के थे ऊपर जाके क्या हो गया, माइनस के, और जो माइनस के थे ऊपर जाके कैसे हो जाएंगे आपके, प्लस के हो जाएंगे। तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। किससे डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं। क्या होती है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल ही जो होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, कंडक्टिविटी बोल देते हैं। जी से डिनोट करेंगे, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, है ना। आर का जो यूनिट होती है, आर की जो एसआई यूनिट होती है वो ओम होती है, तो उसकी क्या बन जाएगी, ओम इनवर्स बन जाएगी। और बात करें अगर डायमेंशन की, तो डायमेंशन आपकी क्या हो जाएगी, एम इनवर्स एल माइनस 2 टी 3 ए स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएगी, डायमेंशन हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। टॉपिक डालोगे आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं किसी कंडक्टर की। तो टॉपिक है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। देखो क्या होती है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी को समझोगे पहले आप, क्या होती है, जब भी हम किसी भी कंडक्टर में क्या करते हैं, करंट फ्लो करते हैं। ठीक है, जब भी किसी कंडक्टर में क्या होता है, करंट फ्लो होता है, तो किसी पॉइंट पर जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया हमने, उसमें जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, और उस एरिया से, ठीक है, उस पॉइंट से जितना भी हमारा क्या हो रहा है, करंट पास होके जा रहा है, करंट पास होके जा रहा है, यानी कि वो क्या बन गई हमारी करंट डेंसिटी। किसी पॉइंट पे निकालो, अब किसी एरिया पे निकालो, मान लो कोई एक क्रॉस सेक्शन एरिया हमने कंसीडर कर लिया, वहां पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है और जितना उसमें करंट पास होके निकल रहा है, यानी कि क्या बन रहा है वहां पे, करंट डेंसिटी बन रही है जितनी, इन दोनों का जो रेशो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर क्या बोला जाता है, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। दोबारा समझो क्या, किसी भी कंडक्टर में किसी पॉइंट पर, सपोज ये कंडक्टर है, हमने कोई इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कट किया,
इसमें जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें जितनी भी करंट डेंसिटी यानी कि जितना करंट फ्लो होके जा रहा है इसमें से किसी एरिया में से, उसको हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं। इन दोनों का जो रेशो है, करंट डेंसिटी को किससे डिनोट करते हो, जे से, इन दोनों का जो रेशो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, या फिर क्या बोला जाता है, रेजिस्टिविटी बोला जाता है। तो इसको हम डिनोट किससे करते हैं, इसको डिनोट किया जाता है रो से। तो इट इज, डेफिनेशन समझोगे पहले, व्हेन करंट पास थ्रू अ कंडक्टर, जब हम किसी कंडक्टर में से क्या करते हैं, करंट पास करते हैं, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट विद द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर किसी पॉइंट पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, एंड द करंट डेंसिटी एट दैट पॉइंट, और उसी पॉइंट पर करंट डेंसिटी, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर क्या बोला जाता है, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। किससे डिनोट करते हैं, तो इसको रो से डिनोट किया जाता है। तो इट इज डिनोटेड बाय रो, रो कुछ पी की तरह बनता है, थोड़ा घूम के बनता है, इट इज डिनोटेड बाय रो। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रो इज इक्वल टू किस किस का रेशो लेना हमें, इलेक्ट्रिक करंट का, और किसका लेना हमें, करंट डेंसिटी का। तो इलेक्ट्रिक करंट आपकी कितनी है, ई, और डेंसिटी क्या होती है, जे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रो इज इक्वल टू ई अपॉन जे। अब हम मान के चल रहे हैं कि इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, एल है, और इस पे जब करंट इससे फ्लो हो रहा है तो पोटेंशियल बनेगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना आपका वी है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनाएगा, फॉर्मूला आपको पता होगा, ई इज इक्वल टू कितना बनता है, वी अपॉन एल बनता है, ठीक है, ये तो फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ पे लिखोगे आप, यहाँ पर दिखाओगे, सपोज द लेंथ ऑफ कंडक्टर वायर एल, हमने कंडक्टर वायर की जो लेंथ है वो कितनी सपोज कर रहे हो आप, एल है, और उसमें पोटेंशियल जितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपका, वी है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज वी। देन फॉर्मूला क्या बनता है आपका, ई का, ई इज इक्वल टू वी अपॉन एल, ये तो फॉर्मूला बनता है, ई इज इक्वल टू कितना होता है आपका, वी अपॉन एल। और करंट डेंसिटी कितनी होगी, एंड द करंट डेंसिटी, यहाँ पे लिख लो, लेंथ ऑफ कंडक्टर वायर एल, कॉमा लगा के, एरिया, एरिया ए है, और उसका पोटेंशियल कितना है, वी है, एंड द करंट डेंसिटी इज, क्या फॉर्मूला होता है, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। अब हमें ये दोनों वैल्यू कहाँ पे पुट कर देनी है, रो में पुट कर देनी है। आप इन दोनों वैल्यूज को कहाँ पे पुट करोगे, रो में। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दोनों वैल्यूज आपको इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है। दस द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज, क्या फॉर्मूला था, रो इज इक्वल टू क्या बना था आपका, रो इज इक्वल टू बना था कितना, ई अपॉन जे। ई की वैल्यू कितनी है, वी अपॉन एल, ई की जगह रखेंगे हम वी अपॉन एल, और जे की जगह कितना रखोगे आप, आई अपॉन ए। इस फॉर्मूले में ई की वैल्यू रख दी हमने वी अपॉन एल, और जे की वैल्यू कितनी रख दी आपने, आई अपॉन ए। ये वैल्यू यहाँ पहुंचेगी और ये वैल्यू इसके पास पहुंचेगी। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह बन जाएगा, रो इज इक्वल टू वी ए अपॉन में एल आई। मैं इस फॉर्मूले को ऐसे करके लिख रही हूँ, रो इज इक्वल टू वी अपॉन आई को मैंने अलग दिखा दिया, ए अपॉन एल। देखो यहाँ से आपको एक वैल्यू दिखाई दे रही है, वी अपॉन आई। वी अपॉन आई क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, आर इज इक्वल टू कितना होता है, वी अपॉन आई। पर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, आर ओम्स लॉ से बनता है, आर इज इक्वल टू कितना, वी अपॉन आई। तो दैट इज, इसको आप कैसे लिख सकते हो, रो इज इक्वल टू इसके लिए कितना हो जाएगा, आर ए अपॉन में कितना बन जाएगा, एल। तो फॉर्मूला क्या बना आपका, आर ए अपॉन एल। ये बन गई आपकी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना होता है, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। देखो यहाँ से फिर से हम देख सकते हैं कि रो जो है, यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम रेजिस्टेंस यहाँ पे निकालेंगे, पहले इतना नोट करो आप, फॉर्मूला क्या बन गया, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। हम क्या पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। इसका क्या बनाओगे आप, यूनिट बनाओगे,
जब इसकी हम यूनिट बनाएंगे, देखो यूनिट में क्या आएगा, एक तो आर है, आर की यूनिट क्या होती है, ओम। एरिया, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, अपॉन में लेंथ, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो मीटर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, तो यूनिट बनेगी इसकी ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है आपका रो जो होती है, उसकी जो यूनिट बनती है, यूनिट क्या बनती है आपकी, ओम मीटर। डायमेंशन देख लें इसकी, डायमेंशन बना दो। डायमेंशन में क्या क्या आ रहा है हमारा, एक तो रेजिस्टेंस ही आ रहा है, तो रेजिस्टेंस की डायमेंशन लगा दो पहले तो। फिर किसकी लगाओगे, या तो यहीं से बना लो, यूनिट से बना लो सिर्फ रेजिस्टेंस की, और साथ में एक एल और जुड़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस की जो डायमेंशन बनी थी वो कितनी बनी थी आपकी, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू, और एक एल और इसमें जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस टू, ये बन गई इसकी डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन क्या बन जाएगी, एम एल थ्री टी माइनस थ्री और ए माइनस टू। ओम और मीटर ही तो है, तो ओम यानी कि रेजिस्टेंस की डायमेंशन, और मीटर यानी कि एल, लेंथ, लेंथ की क्या होती है आपकी, एल हो जाएगी। एक टॉपिक और पढ़ते हैं इसमें, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल दो, या फिर जहाँ स्पेसिफिक लगता है उसमें दूसरा वर्ड उसकी क्या बन जाती है, कंडक्टिविटी। ठीक है, जैसे वहां पे था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस था, या फिर उसको रेजिस्टिविटी बोलते थे। यहाँ पे आपका क्या, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या फिर आप इसको क्या बोलोगे, कंडक्टिविटी बोलोगे। ये क्या होता है, जो हमने क्या पढ़ा है, रेजिस्टिविटी पढ़ी है, रेजिस्टिविटी का अगर आप रेसिप्रोकल कर दोगे, ठीक है, यानी कि जो हमने ओम पढ़ा, ओम का उसका रेसिप्रोकल कर दोगे, तो वो क्या बन जाएगी आपकी, कंडक्टिविटी बन जाएगी। जब हमने रेजिस्टेंस को क्या किया था, रेसिप्रोकल किया था, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल किया था, तो वहां पे आपका बना था इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। वो क्या बनी थी आपकी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बनी थी। और जब आपने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल किया है, तो वो क्या बन जाएगी आपकी, कंडक्टिविटी बन जाएगी, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थी, और ये खाली कंडक्टिविटी, या फिर इसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। डेफिनेशन ये, द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू 1 रो, यही तो फॉर्मूला बनेगा। सिग्मा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू कितना बन जाएगा आपका, 1 बन जाएगा। यूनिट की बात करें, यूनिट क्या बनेगी, तो वहां पे आपके इसकी जो थी रो की जो यूनिट बनी थी वो कितनी बनी थी, 1/ओम मीटर बना था, ओम मीटर। तो इसकी क्या बन जाएगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, ये तो यूनिट बनेगी, इसकी यूनिट क्या बन जाएगी आपकी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। डायमेंशन निकाल दोगे तो डायमेंशन इसका उल्टा है, रेसिप्रोकल है, तो डायमेंशन 1/रो की डायमेंशन क्या बनाई थी, रो की डायमेंशन हमने अभी बनाई थी, तो कितनी बनी थी आपकी डायमेंशन, बनी थी ML3 T-3 A-2। ML3 T-3 A-2 किसकी थी, रो की बनी थी। इसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो M कितना हो जाएगा, M-1 L-3 T3 और A2 हो जाएगा। ये हो गई इसकी डायमेंशन। तो ये कुछ हमारी कीवर्ड्स थी। क्या क्या पढ़ा हमने, पहले रेजिस्टेंस देखा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पढ़ी, फिर हमने पढ़ा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और फिर उसका रेसिप्रोकल कर दिया तो क्या बन गई आपकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस बन गया। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक्स हैं, इनके आपको डेफिनेशन और फॉर्मूले क्या करने हैं, रिवाइज करने हैं, और इनके डायमेंशन याद रखोगे। डायमेंशन निकालने के लिए आते हैं, ऑप्शन में आ जाती है, और इनकी जो यूनिट्स होती है।
ठीक है। नेक्स्ट अब हमें जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, अब आपके दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसमें, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो दो टॉपिक्स बिल्कुल दो वीडियो में कवर होंगे। एक तो हमें क्या पढ़ने हैं, किरचॉफ लॉ पढ़ने हैं। क्या पढ़ेंगे हम, किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे, उस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं बोर्ड में, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और एक आता है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो दो ये आपके मेजर टॉपिक है इस चैप्टर के। कौन कौन से, किरचॉफ लॉ है और एक आपका क्या है, आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है। दोनों टॉपिक्स हम दो वीडियोस में कवर करेंगे और उनके क्या करेंगे, फिर हमें क्या करना है, इनके न्यूमेरिकल्स करने हैं। आपको इतना चैप्टर रिवाइज करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।